जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जो विद्यार्थी मैथ्स ग्रुप या बायो ग्रुप से हैं, ICAR, BHU व यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है फिजिक्स की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें से ये आपका आज का जो है लेक्चर नंबर 9 है। आइए जो है हम लोग लेक्चर नंबर 9 में भी प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग हाईएस्ट पॉइंट पर, कोई भी जो है प्रोजेक्टाइल है जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है, दिस इज वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल है, और u वेलोसिटी से मान लो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। जब ये पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ जो वेलोसिटी होती कितनी है, u cos थीटा। यहाँ पर बचता केवल u cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा 0 हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u का आधा हो जाता है। इसका मतलब गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन u cos थीटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर जो वस्तु का वेग होता है u cos थीटा, वो इनिशियल वेलोसिटी का आधा हो जाता है u/2। ठीक है, जितनी इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है कितना, u है, और टॉप पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या बचती है, केवल u cos थीटा बचती है। u sin थीटा 0 हो जाता है, क्योंकि वहीं से पार्टिकल नीचे की ओर आना शुरू करता है, तो u cos थीटा बचेगा। u cos थीटा सवाल में दिया गया है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, velocity of projectile becomes half of the initial velocity. It means to say that in this question u cos theta is equal to u/2। तो यहाँ से बच्चों u से u कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर कितना होगा, 1/2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट आप लोगों ने कर लिया, 60 डिग्री आ गया। पूछा गया इट्स हॉरिजेंटल रेंज विल बी, इसका क्षैतिज परास होगा, क्षैतिज परास r इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g होता है। थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों रेंज हमको क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपान g बाहर कर लो, साइन 120 अंश मिल जाएगा। आइए साइन 120 डिग्री देखते हैं। साइन 120 डिग्री इक्वल टू साइन 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा कि नहीं। साइन 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसके प्लेस पर रखेंगे √3/2, तो रेंज जो आएगा √3/2 इंटू u स्क्वायर अपान g आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, देखिएगा ध्यान से, हॉरिजेंटल से 30 अंश के कोण पर आनत तल का मतलब इंक्लाइंड प्लेन, इस एंगल को मान लो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया, ये इंक्लाइंड प्लेन का जो है सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, आनत तल की प्रक्षेप गति का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल से 30 अंश के कोण पर, ठीक है, ये आनत तल इंक्लाइंड 30 डिग्री पर। अधिकतम परास के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है, प्रक्षेपण कोण क्षैतिज से कितना होना चाहिए, मतलब कोई भी वस्तु है उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजेंटल से थीटा कोण पर, तो हमको थीटा बताना है, हॉरिजेंटल से थीटा क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ज़्यादा डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है ये आप याद रखिएगा कि जो है अगर सवाल इंक्लाइंड प्लेन का आता है और मैक्सिमम रेंज की बात किया जाता है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए नोट कर लो, फॉर मैक्सिमम रेंज
फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ तल पर जो है प्रक्षेप का परास अधिकतम तभी होगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। एक क्वेश्चन ये नोट कर लो, अगर हम लोग वैल्यू अल्फा का मान 30 डिग्री ये यहाँ पर पुट कर दें तो 90 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा 120 बाई 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और पूछा जाए कि आखिर में ये रेंज होगी कितनी, मैक्सिमम तो होगी इतने एंगल पर 90 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 पर मैक्सिमम होगी, लेकिन होगी कितनी। तो मैक्सिमम रेंज प्यारे बच्चों, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला है, लेकिन किस कंडीशन के लिए, इंक्लाइंड प्लेन की प्रक्षेप गति के लिए मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला होता है। तो आइए जो हम लोग मैक्सिमम रेंज निकाल के देखते हैं, क्योंकि अगले सवाल में यही कहा जा रहा है उपरोक्त प्रश्न में यदि प्रक्षेपण वेग u हो तो वानत तल पर अधिकतम रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री विद्यार्थियों 1/2 होता है, 1 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा 2/3 इंटू यू स्क्वायर अपान जी। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिएगा यू स्क्वायर अपान जी इंटू 2/3 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिख रहा है। 30 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर 30 डिग्री पर जो है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है 30 डिग्री, और इस एंगल पर जब किसी भी वस्तु को प्रोजेक्ट किया जाता है तो रेंज कितनी निकल के आती है यार। अगर उसी परास के लिए अगर हमें सेम रेंज बताना है तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों किसी भी वस्तु को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें या 90 डिग्री माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करें, दोनों कंडीशन में रेंज क्या होती है, समान होती है। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 जब करोगे कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री, तो दोनों एंगल पर जो है रेंज क्या होगा, सेम होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण, ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल शुड बी। अगर मैक्सिमम रेंज की बात की गई है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए ध्यान रखना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बराबर कितना होता है 45 डिग्री। अगर पूछा जाता ये मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, तो आर मैक्स इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपान जी। ठीक है, तो आइए जो है यहाँ पर मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। 4 बॉल्स हैं ए बी सी डी, 4 गेंदे हैं, उनके नाम दिए गए हैं ए बी सी व डी। क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं। पूछा गया है कौन सी गेंद सबसे दूर जाकर गिरेगी, मतलब किसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो प्यारे बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को देख करके आप कह सकते हो कि जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब 45 डिग्री होगा उसी समय सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब यहाँ पर 45 डिग्री वाले के लिए तो मैक्सिमम रेंज होगा, इसका मतलब सी के लिए, सी गेंद के लिए होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी तल से एक प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री कोण पर, एक प्रक्षेप 30 डिग्री के कोण पर जो है रेखीय संवेग p से प्रोजेक्ट किया जाता है। मतलब लीनियर मोमेंटम दिया गया p,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया 30 डिग्री और एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, पृथ्वी तल पर वापस आने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो प्यारे बच्चों, जो है हम लोगों को ये मालूम है कि अगर किसी वस्तु को जो है u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है या u वेग से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो जब धरातल पर ये टकराएगा तो उतना ही वेग से टकराएगा। मतलब अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वस्तु को प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ से देखिएगा ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया तो टकराते समय भी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। मास तो बदलेगा नहीं, स्पीड बदल नहीं रही, 1/2 बदलेगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग की होगी, शुरुआत की जो गतिज ऊर्जा होगी, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी k, तो फाइनल में भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, k। तो k माइनस k कितना होगा, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक प्रक्षेप को गतिज ऊर्जा k से, एक प्रक्षेप को गतिज ऊर्जा k से प्रक्षेपित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसकी क्षैतिज परास r है और जो है हॉरिजेंटल रेंज r दिया गया है। ध्यान से समझ लेना, ये इस तरीके से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया गया है और हॉरिजेंटल रेंज ये दिया गया r। ठीक, कितनी हॉरिजेंटल दूरी तय करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो प्यारे बच्चों, जो है हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड मिनिमम हो जाती है, कितनी हो जाती है, u cos थीटा। और जब यहाँ पर स्पीड सबसे कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जो u sin थीटा होता है वो टॉप पॉइंट पर क्या हो जाता है, 0। तो मिनिमम स्पीड कहाँ होती, टॉप पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर यहाँ पर स्पीड मिनिमम होती है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी मिनिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम की बात की गई है तो ये डिस्टेंस जो होगी वो रेंज का क्या होगा, आधा, ये r/2 होगा, ये भी आगे का क्या होगा, r/2। तब जब प्रोजेक्टाइल जो है आधी रेंज के बराबर हॉरिजेंटल दूरी तय करता है तो वह प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पॉइंट पर होता है, वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी न्यूनतम होती है, r/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा उपरोक्त प्रश्न में इन द अबव क्वेश्चन कितनी क्षैतिज दूरी चलने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा k हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी ऊपर एक क्वेश्चन हमने बताया था कि जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा गया था, तो हमने ये बताया था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला और यहाँ टकरा गया तो हॉरिजेंटल दूरी r तय करने के बाद, ये टोटल दूरी r तय करने के बाद काइनेटिक एनर्जी वही हो जाएगी। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम बता रहा कि बाद में भी वही हो जाती है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये पूरी रेंज के बराबर दूरी तय करे। इसका मतलब R होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, देखिएगा, एक कण क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर गतिज ऊर्जा k से, इसका मतलब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन है, दिस इज का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पथ के उच्चतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा kh बराबर होता है ki cos स्क्वायर थीटा। इसको दिमाग में जो है स्कैन कर लो कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी kh बराबर ki cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर गतिज ऊर्जा ki मतलब k cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 अंश का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर, k इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका मतलब k/4 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। यदि u वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u दिया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दिया गया है,
तो पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग बताना है। तो बच्चों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, यहाँ पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें थीटा कोण पर, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर यू साइन थीटा 0, तो बचता क्या है यू कॉस थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, तो ये आपका यू कॉस थीटा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास 15 डिग्री, मतलब थीटा का मान दिया गया 15 अंश पर 100 मीटर है। तो प्यारे विद्यार्थियों रेंज का फॉर्मूला लगाओ, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। थीटा पुट करो 15 डिग्री, तो यहाँ से रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 30 बटे जी। इस स्टेप को नोट कर लेना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 1/2 और ये जी नीचे रहेगा, आर का मान 100 दिया गया है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू स्क्वायर अपान जी की वैल्यू हो जाएगी 200 मीटर, सॉरी 200 आ जाएगा यहाँ पर, यू स्क्वायर अपान जी, यहाँ सीधे यू स्क्वायर अपान जी इक्वल टू 200 लिखिए केवल, ठीक है। अब हम लोगों को पता क्या करना है, 45 डिग्री पर रेंज बताना है। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी। तो यहाँ पर यू स्क्वायर अपान जी का मान दिए गया है 200, तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी 200 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ हाइट अटेन्ड, मतलब रेंज अधिकतम ऊंचाई का 4√3 गुना है। यहाँ से एक चीज याद रखो, आर इज इक्वल टू एन एच पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/n, n की वैल्यू यहाँ पर सवाल में दिया गया 4√3, यहाँ रखो 4√3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/4√3, 4 से 4 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1/√3, tan कितने की वैल्यू जो है 1/√3 होती है 30 डिग्री की, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, क्षैतिज तल पर यू वेग से प्रक्षेपित हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये जो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ग्राउंड की प्रोजेक्टाइल है, प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल है, जिस प्लेन से जो है वस्तु को प्रोजेक्ट किया जा रहा उसी प्लेन में वस्तु जाके गिर रहा। क्षैतिज तल पर यू वेग से प्रक्षेपित एक पिंड की क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई की 2 गुनी है। तो प्यारे बच्चों आर बराबर 2h दिया गया, तो थीटा निकाल लो, tan इनवर्स 4/n 4/2 tan इनवर्स 2, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 2, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। एक त्रिभुज बनाइए तुरंत, ये थीटा tan थीटा लंबवत आधार, तो 2/1, तो ये हाइपोटेन्यूज निकालिए, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज 2/√5, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं 1/√5। तो अब क्या करें, जो हम लोग साइन 2 थीटा निकाल लें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2/√5 इंटू 1/√5, तो 2 इंटू 2 4/5 आ जाएगा। यहाँ से साइन 2 थीटा 4/5 आ गया। हमको रेंज बतानी है आर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है, साइन 2 थीटा का मान 4/5 रखो, तो 4/5 यू स्क्वायर अपान जी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, 4/5 यू स्क्वायर अपान जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम रेंज जो है
सॉरी, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, इसका मतलब h, प्राप्त महत्तम ऊंचाई h, यहां लिखा है हाइट अटेन्ड, महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास हॉरिजेंटल रेंज दोनों बराबर हैं, हाइट और रेंज बराबर हैं, तो r इक्वल टू एच दिया गया है, h को 1 इंटू एच कर सकते हैं, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4/1 हो जाएगा, ठीक है। r बराबर एच पे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 4/n, n की जगह 1, तो कितना आ गया tan इनवर्स 4, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, tan इनवर्स 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम ऊंचाई का 4 गुना है, 4 इंटू एच है, n का मान यहाँ 4 है, तो क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण बताना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/n 4/4, 4/4 1 होता है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan कितने का मान जो है 1 होता है 45 डिग्री का मान, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग v दिया गया है यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मतलब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है u cos थीटा, i कैप के साथ जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वेलोसिटी क्या बचती है, केवल u cos थीटा बचता है, u sin थीटा समाप्त हो जाता, केवल 3 बचेगा, 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।